दूर से क्यों जा रहे हो यार? ऐसे नहीं चलेगा। आशुतोष भैया, अगर इतनी दूर से जाओगे तो कैसे चलेगा? पहले तो आप पहली बार आए हो यार चुनाव लड़ने के लिए, इससे पहले तो आए नहीं, और इतनी दूर दूर से जाओगे तो कैसे चलेगा? हमारी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन हमारे परिवार के रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, मित्र के नाते हैं। आप सबसे मैं भी प्रार्थना करता हूं, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैंने इनसे सबसे पूछा कि इससे पहले आशुतोष जी को कहीं देखा, तो एक भी हाथ नहीं उठा। यही का हूँ, सबको जानकारी है, मारुति नगर में घर है, बचपन से ही है। अरे पर मैंने क्यों भैया माई की मैंने सही कहा, कभी नहीं देखा, किसी ने देखा इनको भैया। मुलाकात के बहाने एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो गया, लेकिन माहौल फिर भी खुशनुमा बना रहा। ये सियासत की खूबसूरती भी है। उधर उपचुनाव के बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट से बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर सोशल मीडिया से दूरी बनाने की बात कही। अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। अपने कर्मचारियों को ट्विटर सौंपना, अपने मोबाइल कर्मचारियों को देना, ये केवल और केवल प्रोपोगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह राजनीति में चर्चा में रहने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब दिग्विजय सिंह का दौर समाप्त हो गया है। ना दिग्विजय सिंह को प्रदेश की जनता देखना चाहती है, और अब ना कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को देखना चाहते हैं, और ना उनके ट्विटर के संदेश पढ़ना चाहते हैं। ये दिग्विजय सिंह के नेपथ्य में जाने का दौर है। वो अयोध्या यात्रा निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से अब वो उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, और जब उनकी पदयात्रा इतनी बड़ी होगी और उस पर सारा कुछ उनको कंसंट्रेट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, व्हाट्सएप में आती हैं या डिस्टर्बेंस होते हैं लोगों के फ़ोन पे, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को दे दिया कि भाई अब जिसका भी फ़ोन आए सेक्रेटरी उठा के मुझे बताए, मैं उससे बात कर लूँगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा का तो चाल चरित्र और चेहरा ही ऐसा है कि वो हमेशा दिग्विजय सिंह जी के अच्छे काम को भी बुरा कहने की उनकी आदत है। तो उधर टिकट कटने से नाराज कांग्रेस नेता अवधेश नायक कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह का चुनाव प्रचार करते दिखे। वहीं तमाम नाराजगी के बाद दतिया में नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और आशुतोष तिवारी को जिताने की अपील भी कर रहे हैं। यानी नाराजगी का दौर खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस को इसमें अभी भी झोल नजर आ रहा है। जो मध्य प्रदेश की भाजपा का पिछले दिनों भाग्य विधाता रहा हो, जिसने कांग्रेस की सरकार को दल बदल करके बदलवाया हो, वो दिग्गज नेता अपनी नीति, अपने कार्यक्रम बताने के लिए मंच पर रोने लगे, तो उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू सब कुछ कह देते हैं। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। दतिया का दंगल बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव बन गया है। लिहाजा आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के साथ ही वार पलटवार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।